वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपकी बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। उत्तराखंड में माध्यमिक स्तर पर यानी +2 लेवल पे यानी 11 और 12 पे, ठीक है, 11 कक्षा 11 और 12 के स्तर पे एवं प्राविधिक शिक्षा यानी पॉलिटेक्निकल स्तर पे राष्ट्रीय सेवा योजना कब प्रारंभ की गई। यानी जो माध्यमिक स्तर है यानी 11 और 12 है और पॉलिटेक्निकल स्तर है, तो यहाँ सबसे पहले जो राष्ट्रीय सेवा योजना है एनएसएस कब प्रारंभ किया। हमारे पास ऑप्शन है वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2004। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ए, वर्ष 2000। जैसे मैं स्टूडेंट में क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चनों को नोट करेंगे और साथ में उसका आंसर भी आप नोट करेंगे। यानी आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे और लास्ट में इसके आंसर को भी नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बी और सी सर्टिफिकेट है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी जो पासिंग मार्क है आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो पासिंग मार्क्स होती है वो 50% होती है, ठीक है। और जो समय होता है वो 1.5 घंटे का होता है और क्वेश्चन 100 आते हैं। तो यानी आप देखिए स्पीड भी ठीक ठाक चाहिए और पासिंग मार्क्स भी काफ़ी हैं, तभी जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही ले रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम शिक्षा आयोग ने छात्रों के द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्र सेवा की संस्तुति की थी। हमारे पास ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1958। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1950। आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन के लिए वर्ष 1959 में गठित समिति के अध्यक्ष थे। यानी जो 1959 में जो समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर सी.डी. देशमुख, डॉक्टर के.जी. सैफुद्दीन, डॉक्टर डी.एस. कोठारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ए, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व में समाहित करने का प्रयास करती है। यानी उनके व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें समाहित करने का प्रयास करती है। तो 4 में हमारे पास ऑप्शन है सहिष्णुता, ये भी समाहित करने का प्रयास करती है। सेवा भाव, ये भी सही है। सहभागिता, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी ये तीनों चीज़ों को समाहित करने का प्रयास करती है एनएसएस छात्र छात्रों के व्यक्तित्व में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। और 3 का जो राइट आंसर है वो है ए। आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। आप जानते हैं कि जो एनएसएस का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्तर नहीं आता है? क्या इसमें राष्ट्रीय स्तर नहीं आता है, राज्य स्तर नहीं आता है, मंडल स्तर नहीं आता है या संस्था स्तर नहीं आता है? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है सी, इसमें मंडल स्तर नहीं आता है। पहला स्तर राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा संस्था स्तर, मंडल स्तर नहीं आता है, ठीक है। त्रिस्तरीय में मंडल स्तर नहीं है, ठीक है। कई बार ये भी आ सकता है कि कौन सा, इसमें तो नहीं आ रखा है, कई बार ये भी आ सकता है कि कौन सा स्तर है, समझ रहे। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी नियुक्ति किसके अनुमोदन के उपरांत होती है। यानी जो कार्यक्रम अधिकारी है उसकी जो नियुक्ति है किसके अनुमोदन के उपरांत होती है। हमारे पास ऑप्शन है राज्य के एनएसएस अधिकारी, निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यक्रम समन्वयक माध्यमिक शिक्षा मंडल या जनपद समन्वयक। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है सी, कार्यक्रम समन्वयक माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी और इसका भी सी। आप नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या, यानी कितने क्षेत्रीय केंद्र इस समय संचालित हैं। हमारे पास ऑप्शन है 15, 10, 9 और 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 15। इस समय वर्तमान में 15 क्षेत्रीय केंद्र संचालित है। वहाँ से पूरे देश में जो एनएसएस को अच्छे से संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यक्रम अधिकारी का कार्य नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप, नहीं है लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है स्वयंसेवियों का नामांकन, ये उनका कार्य है।
कार्यक्रमों का संचालन ये भी कार्यक्रम अधिकारी का कार्य है। कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार ये भी उनका कार्य है। मूल्यांकन एवं निरीक्षण ये उनका कार्य नहीं है। ठीक है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्टूडेंट इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे जो एनएसएस से संबंधित है बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि प्लेलिस्ट के रूप में संकलित हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, जिससे आपको अवश्य बी और सी सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय करने के लिए किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय का दायित्व दिया गया है? हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। यानी हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ए, गृह मंत्रालय। ठीक है, लगभग सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, सिर्फ सूखा राहत को छोड़ के सारे मंत्रालय सभी आपदाओं के जो नोडल मंत्रालय है उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, जो सूखा राहत के लिए है उसके लिए कृषि मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लें। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं इसको भी आप नोट करें क्योंकि ये जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी का नामांकन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? हमारे ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है बी, 2 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी को सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितने दिवस की विशेष दिन रात शिविर में प्रतिभाग करना अनिवार्य है? यानी उसको कितने दिवस का शिविर करना अनिवार्य है, और वो भी कैसा शिविर, विशेष वाला जिसमें दिन रात वाला होगा। तो हमारे ऑप्शन है 15 दिवसीय, 10 दिवसीय, 7 दिवसीय या 5 दिवसीय। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है सी, 7 दिवसीय शिविर को उसमें प्रतिभाग करना उसके लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के प्रकोष्ठों की संख्या है? हमारे ऑप्शन है 5, 7, 9 और 10। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है डी, 10। ये 10 है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर वो है सी। ठीक है, और इसका 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक स्वयंसेवी को 1 वर्ष में नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत कितने घंटे सामाजिक कार्य करना अनिवार्य है? इसमें घंटे दे रखा है। ठीक है, कि तू कितने घंटे उसको सामाजिक कार्य करना अनिवार्य है। तो हमारे पास ऑप्शन है 40 आवर, 120 आवर, 150 आवर, 240 आवर। यानी 40 घंटे, 120 घंटे, 150 घंटे, 240 घंटे। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है बी, 120 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों की सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु संस्था स्तर पर गठित सलाहकार समिति के सचिव होते हैं। यानी जो संस्था स्तर पे यानी स्कूल स्तर पे, जो विद्यालय स्तर पे है या कॉलेज लेवल पे है, उसके जो सलाहकार समिति के सचिव कौन होते हैं? हमारे ऑप्शन है कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानाचार्य, विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक या पीटीए अध्यक्ष। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए, कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बी और इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम हेतु 1 वर्ष में 1 दिवसीय विशेष शिविर के लिए निर्धारित दिनों की संख्या है? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है 5 दिन। ठीक है, एक दिवस करके 5 डेज उसको होने चाहिए। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। यानी इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है नशा उन्मूलन, ये भी बिल्कुल सम्मिलित है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण, ये भी सम्मिलित है। रोजगार उत्पादक कार्य, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा एवं मरम्मत, ये भी सम्मिलित है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी नशा उन्मूलन उसमें सम्मिलित है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण ये भी सम्मिलित है, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा एवं मरम्मत ये भी सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सी। ठीक है, और 15 का जो राइट आंसर है वो है ए। आप नोट भी करते रहेंगे। आप अपनी जो आपने एनएसएस की डायरी बना रखी या जीके की या कोई और कॉपी बना रखी तो उसमें भी आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन 17, उत्तराखंड राज्य में एनएसएस अधिकारी होते हैं। यानी उत्तराखंड राज्य में जो एनएसएस अधिकारी हैं वो कौन है?
उप सचिव स्तर के अधिकारी, उप निदेशक स्तर के अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ए, उप सचिव स्तर के अधिकारी। कार्यक्रम जो उत्तराखंड राज्य के एनएसएस अधिकारी हैं वो किस स्तर के हैं? उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सचिव भी लिखा है, निदेशक भी लिखा है, ठीक है, तो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2012 से 2015 तक राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय था, यानी इसका मुख्य विषय क्या था? हमारे पास ऑप्शन है कौशल विकास एवं युवा, स्वस्थ समाज एवं के लिए युवा, साक्षरता के लिए युवा, हरियाली के लिए युवा। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ए, कौशल विकास के लिए युवा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए और 17 का भी राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत प्रकोष्ठों की संख्या, यानी पहले तो हमने कुल प्रकोष्ठ देखे, अब सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन हमारे पास ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है बी, सिर्फ क्या कर रहे हैं? 2 प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं। कितने प्रकोष्ठ? 2 प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में किस सत्र से बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया गया? यानी जो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट था उसका आयोजन, परीक्षा का आयोजन कब किया गया? तो सत्र 2004-5, 3-4, 5-6, 2-3। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ए, 2004-5 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझें और नोट करें, जिससे आपको सर्टिफिकेट अवश्य मिल जाना चाहिए। कम से कम आपको सी सर्टिफिकेट तो मिल ही जाना चाहिए, बी और सी मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपके निश्चित रूप से आपने एनएसएस ले रखी तो आपके पास एनसीसी नहीं होगी, तो एनसीसी या एनएसएस में से एक होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बी और सी सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति के एक सत्र में बैठक आयोजित की जाती है, यानी एक सत्र में कितनी बैठकें आयोजित की जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सी, 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। कितनी? 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 10 दिन के स्थान पर 7 दिवसीय शिविर यानी विशेष शिविर यानी स्पेशली रात दिन के आयोजन का प्राविधान किस वर्ष से किया गया था? पहले क्या होता था? 10 दिवसीय शिविर होते थे, अब 7 दिवसीय विशेष शिविर होते हैं, लेकिन वो दिन रात के होते हैं। तो इसका प्राविधान कब से किया गया? हमारे पास ऑप्शन है वर्ष 7-8, 8-9, 6-7, 5-6। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, वर्ष 7-8 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट, ये जो दिवस वाले हैं ये लगभग आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगभग 3 to 4 क्वेश्चन सप्ताह या पखवाड़े वाले आ रहे हैं। तो ये जो 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको सबको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिए। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जो दिवस से संबंधित है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको अवश्य देखिए, जिससे कि आप 50% मार्क्स अचीव करें और आपको सर्टिफिकेट अवश्य मिले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 21 मार्च को, 26 अगस्त को, 12 जून को या 21 जून को, यानी 21 जून को। तो इसका जो राइट आंसर है डी, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? यानी कौन से महापुरुष थे जिनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका जो राइट आंसर है डी, 21 जून को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 20 मार्च को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 20 मार्च को? ये भी दिवस से संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन है विश्व गौरैया दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस,
विश्व पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, विश्व गौरैया दिवस। बाकी ये विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इनको आप अगर आपको आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, जिससे मुझे ये पता लगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम आपदा समिति का अध्यक्ष होता है। हमारे पास ऑप्शन है ग्राम प्रधान, सरपंच, लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, ग्राम प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक है, यानी प्रमुख कारण क्या है। हमारे पास ऑप्शन है पत्तियां, रद्दी कागज, पॉलिथीन या सड़े गले फल। तो इसका जो राइट आंसर है सी, पॉलिथीन, ठीक है, यही प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है उत्तराखंड में 10 से 18 जुलाई तक मनाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था ना कि जो सप्ताह हैं, पखवाड़े हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 से 18 जुलाई तक क्या मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, वन महोत्सव सप्ताह, हरेला सप्ताह, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है सी, हरेला सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है और वन जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर वो है सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक आपदा नहीं है, यहाँ पे लिखा है नहीं है। तो भूस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, वज्रपात ये भी प्राकृतिक आपदा है। सिर्फ डी क्या है, आगजनी, ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं रहेगी, कभी टाइम पे रही होगी प्राकृतिक आपदा, लेकिन अब ये क्या है, ज़्यादातर आग, जो जंगलों में आग लग रही है वो आदमी के द्वारा ही लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये आगजनी है, ये अब मानव निर्मित आपदा होगी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। और 29 का जो राइट आंसर है वो है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है ये वाला पुरस्कार। ए है उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रकोष्ठ को, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी को, उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवी को या उपरोक्त सभी को। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी, सभी को प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यक्रम अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप मिलता है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट जो कार्यक्रम अधिकारी है, यानी जो सबसे अच्छा कार्यक्रम अधिकारी, तो उसको क्या मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार, इच्छानुसार स्थानांतरण, राज्य सलाहकार समिति में सदस्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ए, 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला पुरस्कार स्वामी विवेकानंद पुरस्कार किस स्तर पर दिया जाता है। राज्य स्तरीय है, जनपद स्तरीय है, प्रकोष्ठ स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ए, राज्य स्तरीय पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। जो स्पर्श गंगा अभियान चला वो किस, जब ये अभियान शुरू हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो मेरा ऑप्शन है भुवनचंद खन्नी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, नानादत्त तिवारी। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है बी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आप इसको नोट करेंगे, 33 का ए और 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, स्टूडेंट इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 देखें। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना में देश के कितने राज्य आच्छादित हैं। इसको आच्छादित कर देंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको आच्छादित करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है 5, 1, 3 और 4। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ए, 5 राज्य इससे आच्छादित हैं, ठीक है। क्वेश्चन 36, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु किस स्वयंसेवी को अधिमान अंक दिए जाते हैं। जैसे मैं ऊपर किसी कहीं पे बात कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनएसएस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास ए सर्टिफिकेट है,
बी है या सी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सी के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये आप अच्छे से वीडियो को देखें, बहुत सारे क्वेश्चनों को देखें, जिससे कि आपको सीट सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि इसमें आप जब एडमिशन ले रहे होंगे तब भी अधिमान अंक मिलेंगे, और जब जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे आप तब भी इसमें अधिमान अंक आपको मिलेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है ए प्रमाण पत्र धारक को, बी प्रमाण पत्र धारक को, सी प्रमाण पत्र धारक को, या उपरोक्त सभी को। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है डी, सभी को मिलते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों को ही अधिमान अंक मिलेंगे, सिर्फ इसी में नहीं बल्कि जॉब में भी अधिमान अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए अंतर्गत चयन किए जाने वाले कुल स्वयंसेवियों की संख्या है, यानी कितने स्वयंसेवियों की संख्या होती है उसमें जिनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिलता है। हमारे पास ऑप्शन है 10, 20, 30 या 2। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, 30 लोग होते हैं उसमें, 30 स्वयंसेवी होते हैं। क्वेश्चन 38, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा गांव के लोगों को एक वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, तो हमारे पास है 180 डेज, 300, 100 डेज या 225 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 100 डेज की, 100 दिन का रोजगार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ, जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका शुभारंभ कब किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, 24 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, देश के गरीबों को देश के बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो हमारे पास ऑप्शन है खाता खोलो योजना, ग्रामीण आजीविका योजना, डिजिटल इंडिया योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्व शिक्षा अभियान किस पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय एकता शिविर 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया। यानी जो 2020 का जो राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया था वो किस राज्य में किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है सिक्किम, तमिलनाडु, मेघालय या गुजरात। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है ए, सिक्किम में किया गया था। ठीक है, 41 का राइट आंसर बी और 42 का राइट आंसर ए। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 43 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है, यानी जो उज्ज्वला योजना है उसका उद्देश्य क्या है। हमारे पास ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, उच्च आय वर्ग से गैस कनेक्शन की सब्सिडी वापस लाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये उज्ज्वला योजना है, ये इसका जो संबंध है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो 43 का जो राइट आंसर वो है ए। इसमें क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं उनको मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराना है, उनको कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की विशिष्ट पहचान हेतु अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंकों की संख्या होती है, यानी जो कोड होता है उनकी पहचान के लिए उसमें कितनी संख्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 9, 10, 12 या 13। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है सी, 12। उसमें कितनी संख्या होती है, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है आप नहीं मैं नहीं परंतु आप, मैं और आप, न मैं न आप। तो ये तो आपको आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मैं नहीं परंतु आप। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु आवंटित स्वयंसेवियों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 59,100। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है,
शरीर में प्रवेश करने पर HIV विषाणु किन कोशिकाओं को नष्ट या प्रभावित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, T4 तथा TH लिम्फोसाइट को। ठीक है, तो इस कोशिका को सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 7 अप्रैल को, 14 जून को या 31 मई को। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है सी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 49 का जो राइट आंसर वो है डी, सभी के द्वारा होता है। वायु के द्वारा भी होता है, जल तथा भोजन के द्वारा भी होता है, कीड़ों के द्वारा भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। कोरोना वायरस क्या है? यह एक वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। यह एक निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। सी, ए और बी दोनों सही हैं। डी, केवल ए सही है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों सही हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे 50 क्वेश्चन नोट किए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया या आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसी भी विषय से संबंधित है, आपके कैरियर से संबंधित है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। मैं लगभग सारे प्रश्नों का आंसर देने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप सारे क्वेश्चन नोट करें। आप अवश्य, आप बी और सी जो भी आप प्रमाण पत्र के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, आप उसमें अवश्य सफल हों, आपको प्रमाण पत्र अवश्य मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।